नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष ठाकुर, टी टेस्टर, टी बिजनेस कंसल्टेंट, टी सप्लायर एंड डिजिटल मार्केटर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि चाय की प्रॉपर टेस्टिंग कैसे की जाती है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं जो चाय की टेस्टिंग के बारे में पूछते हैं और पूछते हैं कि सर चाय की प्रॉपर टेस्टिंग के बारे में हमें बताइए। तो मेरे दो एक वीडियो भी हैं चाय की टेस्टिंग के बारे में, फिर भी वो वीडियो देखने के बावजूद भी मुझसे सवाल पूछते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि और एक बार मैं आपको बता दूँ कि चाय की प्रॉपर टेस्टिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले चाय की प्रॉपर टेस्टिंग करने से पहले हम लोग तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहला है एपेरियंस, दूसरा है लीकर और तीसरा है इन्फ्यूज़न। तो एपेरियंस में हम लोग क्या देखते हैं, चाय को हम लोग लेते हैं एक कार्डबोर्ड के ऊपर, वाइट कार्डबोर्ड के ऊपर चाय को लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि वो चाय कितना क्लीन है। ठीक है, चाय दोस्तों जितना क्लीन होगा, जितना साफ़ सुथरा होगा, उतनी अच्छी होगी। पहला। दूसरा देखते हैं कि चाय का कलर क्या है, वो ब्लैक है, कोपरिश कलर है, कैसा कलर है। तो चाय का कलर को देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें चाय जो है उसमें फाइबर कितनी है। ठीक है, अगर ज़्यादा फाइबर है तो वो सेकेंडरी चाय है, और जितना कम फाइबर है वो अच्छी चाय है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि चाय में ब्लूम कितनी है, चमक कितनी है। जितनी चमकदार चाय होगी, खिला हुआ चाय होगा, उतनी अच्छी होगी। तो ये रहा अपीयरेंस वाइज। तो अपीयरेंस में हम लोग ये सब चीज़ों को देखते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों, चाय को हम लोग लीकर को देखते हैं। तो लीकर में दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं, लीकर में देखते हैं कि लीकर दिखने में लाइटर है या डार्कर है। अगर लाइटर है लीकर, इसका मतलब ये है कि लीकर कम है। और अगर डार्कर है तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक बातें हो सकती हैं कि वो चाय में लीकर ज़्यादा है, और दूसरी बात ये हो सकती है कि वो लीकर काली है। तो ये कॉन्फर्म करने के लिए कि चाय में लीकर ज़्यादा है या चाय काली है, हम लोग क्या करते हैं, दूध को ऐड करते हैं, उसमें मिल्क को ऐड करते हैं। तो मिल्क को ऐड करने के साथ ही हम लोग को पता चल जाता है। अगर उसका रंग बदल जाता है कालेपन में, तो वो चाय अच्छी नहीं है। अगर वो चाय की कलर में बदल जाती है, यानी गोल्डन या रेडिश कप में, तो हम लोग समझते हैं इसमें ज़्यादा लीकर है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद हम लोग उसका इन्फ्यूज़न देखते हैं। चाय जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले तो टेस्टिंग 2.5 या 3 ग्राम चाय लेते हैं। जैसे ये 3 ग्राम चाय है, इसको क्या करते हैं, टेस्टिंग कप में इसको ऐसा करके लेते हैं 3 ग्राम चाय, और ऊपर से फिर क्या करते हैं, इसमें गर्म पानी डालते हैं जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होते हैं या 100 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। डालने के बाद इसको हम लोग ढक देते हैं। ये कितनी देर ढकते हैं, ये करीबन 4 से 5 मिनट तक हम लोग ढकते हैं। और 4 से 5 मिनट ये हो जाने के बाद, पूरा हो जाने के बाद, हम लोग इस चाय के लीकर को ऐसे करके हम लोग ढालते हैं बाउल में। अब बाउल में ढालते हैं, और जो इसमें रेसिड्यू बच जाता है, जो इन्फ्यूज़न बच जाता है, वो इन्फ्यूज़न को हम लोग देखते हैं। इन्फ्यूज़न अगर ब्राइट है, ठीक है, तो अच्छी मानी जाती है। अगर वो कोपरिश ब्राइट है तो बहुत अच्छी मानी जाती है। और अगर वो डल एंड डार्क है तो वो अच्छी नहीं मानी जाती है। और अगर कहीं कहीं पे देखते हैं वो डार्क है, कहीं कहीं पे देखते हैं कि वो ब्राइट है, यानी पुरानी चाय नई चाय को उसमें मिलाया गया है। ठीक है, एडल्ट्रेशन हुआ है, तो हम लोग समझ जाते हैं।
तो दोस्तों ये रहा टेस्टिंग के बाद। कुछ भाइयों ने हमसे प्रश्न किया था कि सर चाय की टेस्टिंग के लिए किस पानी का इस्तेमाल करें। तो देखिए जनरली हम लोग आरओ या मिनरल वाटर ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पानी अगर ठीक ना हो तो चाय की टेस्टिंग प्रॉपर नहीं होगा। आपके पास चाय कुछ आएगी और आपको टेस्टिंग कुछ और मिलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसा को मैं बताऊं, चाय में पानी कैसी है इसके लिए हम लोग TDS मीटर का इस्तेमाल करते हैं। TDS मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। ठीक है, बहुत सारे तत्व होते हैं जो पानी में घुले होते हैं, जिसके कारण से प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती है। पहला उसमें सबसे अधिक मात्रा में होता है आयरन ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड रहने से होता है क्या, जब टेस्टिंग करेंगे तो लिकर डार्कर नहीं है, लेकिन वो आपको डार्कर दिखेगी। तो पानी में अगर आयरन ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होगा, पहला। दूसरा दोस्तों, एल्युमिनियम। पानी में एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होगा तो उसमें उस चाय की टेस्टिंग में बिटरनेस आ जाएगा आपका। तो अगर चाय में पानी के कारण बिटरनेस आ गया तो चाय की प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो पाएगी। दूसरा। तीसरा है कैल्शियम। अगर चाय में कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी तो उसमें एस्ट्रिजेंसी आ जाएगी। एस्ट्रिजेंसी मतलब मुंह को पकड़ेगा। ठीक है, तो इससे आपको प्रॉपर टेस्टिंग नहीं मिल पाएगी। इसके बाद है क्रोमियम। क्रोमियम होता है दोस्तों, तो चाय का रंग थोड़ा लाइटर आएगी, प्रॉपर नहीं आएगी। तो ये सब कुछ तत्व है दोस्तों, जो अगर आप पानी अच्छा नहीं यूज़ करेंगे चाय की टेस्टिंग के लिए तो आपकी टेस्टिंग प्रॉपर नहीं होगी। इसलिए मेरी सजेशन यही है कि जब भी आप चाय की टेस्टिंग करें, प्रॉपर मिनरल वाटर के साथ टेस्टिंग कीजिए या RO वाटर के साथ टेस्टिंग कीजिए, तो आपको रिजल्ट परफेक्ट आएंगे। तो ये रहा दोस्तों कुछ जानकारी चाय की टेस्टिंग के बारे में। हाँ, चाय की टेस्टिंग के बारे में और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब आप चाय की टेस्टिंग करें तो मुंह को क्लीन रखें, हाइजीनिक रखिए। आप प्रॉपर टंग क्लीनर वगैरह का यूज़ करें डेली, क्योंकि आप अगर डेली आप चाय की टेस्टिंग करते हैं, आप चाय का बिजनेस करते हैं और आप ज़्यादा तंबाकू और अल्कोहल वगैरह का सेवन ना करें। आप अपने टेस्ट बड को बचा कर रखें, क्योंकि जो चाय की टेस्टिंग है ना दोस्तों, बहुत डेलिकेट टेस्ट होता है और उन टेस्टों को पकड़ना पड़ता है, तब जाकर आप चाय का सही आकलन कर सकते हैं। और जब भी आप चाय को सिप करें ना टेस्टिंग के लिए, तो चाय जब आप मुंह में लें तो उसके साथ एयर भी लें। ठीक है, क्योंकि चाय के साथ एयर का मिक्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपको एक समय में एक साथ बहुत सारे टेस्ट बड पे जाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुंह के अंदर, हमारे जीवा में 10,000 टेस्ट बड्स हैं। तो मिनिमम 7,000 to 8,000 आपके टेस्ट बड रहना ही चाहिए, ताकि आप प्रॉपर टी टेस्टिंग कर सकें। तो हमारे जो टेस्ट बड है वो पांच तरह के टेस्ट इसमें रहते हैं: सॉल्ट, सावर, स्वीट, बिटरनेस और उमामी। ये 5 तरह का टेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग टेस्टिंग करते हैं। हम लोग चाय भी सप्लाई करते हैं, तो आप किसी भी भाई को चाय की ज़रूरत है अपने बिजनेस के लिए, या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में जैसे चाय चलती है वैसे चाय हम लोग ब्लेंड करके भेजें आपको, तो आप हम लोग के व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और हम लोग पूरी तरह से आपको मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।